नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। टुडे वी विल ट्रांसलेट वन एडिटोरियल ऑफ द हिंदू इन हिंदी। सो लेट्स गेट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज का एडिटोरियल है अ वेलकम प्रोब, एक स्वागत योग्य जांच। प्रोब एक स्वागत योग्य जांच। अगर प्रोब का हम लोग सिनोनिम से देखें तो यहाँ पे स्क्रीनिंग हो सकता है, स्क्रूटनी हो सकता है, इन्वेस्टिगेशन होता है, एग्जामिनेशन हो सकता है, टेस्ट भी हो सकता है। तो ये हैं इसके सिनोनिम्स। आगे हम लोग देखें द सुप्रीम कोर्ट शुड रिस्ट्रेन पॉलिटिकल पार्टीज फ्रॉम यूजिंग एनी लैब्स इन पीएम सिक्योरिटी फॉर पुअर प्रोपोगंडा। तो सुप्रीम कोर्ट को नियंत्रित करना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज को कि वे पीएम की सिक्योरिटी में कोई लैब्स न करें फॉर पोल प्रोपोगंडा। चुनाव के प्रोपोगंडा के लिए, चुनाव के प्रचार के लिए वो पीएम की सिक्योरिटी में कोई चूक ना करें। आगे एक्चुअली ये आर्टिकल जो है अभी रिसेंटली जो है प्राइम मिनिस्टर का काफिला जो है पंजाब में रोका गया था, ठीक है। और 20 मिनट तक वो काफिला जो है एक फ्लाईओवर पर रुका रहा। उसके बाद जो है बहुत मतलब कि समस्या उत्पन्न हुई। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ने एक कमेटी बैठाई जांच के लिए और साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बैठाया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये सब देखते हुए निर्णय लिया और उन्होंने खुद की कमेटी, सुप्रीम कोर्ट ने खुद की कमेटी बनाई जिससे कि एक निष्पक्ष जो है कंक्लूजन निकल के आए कि एक्चुअल में हुआ क्या। क्योंकि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बैठाएगी तो वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कमेटी एक साइड लेगी और स्टेट गवर्नमेंट की कमेटी एक साइड लेगी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया। तो उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो ये चीज़ माइंड में रखते हुए ये आर्टिकल को पढ़ना है। आगे है द इम्पार्शियल इंक्वायरी इन पॉलिटिकली कंटेस्टेड इंसिडेंट इज ऑलवेज वेलकम, ठीक है। तो एन इम्पार्शियल, इम्पार्शियल मतलब होता है निष्पक्ष। अगर हम इम्पार्शियल का मतलब होता है निष्पक्ष। अगर हम लोग इसके सिनोनिम्स के देखें तो हो सकता है फेयर, न्यूट्रल, जस्टिफाइड। तो एक निष्पक्ष जांच इनटू अ पॉलिटिकली कंटेस्टेड इंसिडेंट, एक राजनीतिक विवादास्पद घटना में इज ऑलवेज वेलकम, हमेशा स्वागत योग्य है। अर्लियर दिस मंथ, इस मंथ के पहले, अर्लियर दिस मंथ, इस मंथ के पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कानवे वाज स्ट्रैंडेड ऑन अ फ्लाई ओवर नियर फिरोजाबाद इन पंजाब फॉर अबाउट 20 मिनट। तो इस मंथ के पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का कानवे काफिला, काफिला वाज स्टैंडर्ड मतलब यहाँ पे अकेला था। स्टैंडर्ड का मतलब होता है अकेला। ऑन फ्लाई ओवर, फ्लाई ओवर पर, नियर फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के पास, इन पंजाब, पंजाब में, फार अबाउट 20 मिनट, 20 मिनट के लिए। तो इस मंथ के पहले प्राइम मिनिस्टर का काफिला जो है अकेला पड़ा था फ्लाई ओवर पर पंजाब के फिरोजाबाद में लगभग 20 मिनट के लिए। ट्रीटिंग दिस एज अ सीरियस सिक्योरिटी, ट्रीटिंग this as a serious security lapse and taking note of the potential for partisan inquiries, the Supreme Court has appointed its former judge Justice Indu Malhotra to lead an inquiry। अभी मैंने आपको पहले बताया कि इसमें इंक्वायरी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी और स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपनी अपनी कमेटी बैठाई हुई है। तो इस चीज़ को देखते हुए ट्रीटिंग दिस एज अ सीरियस सिक्योरिटी लैब्स, जो है प्राइम मिनिस्टर की जो सिक्योरिटी में, इसको सीरियस लैब्स देखते हुए, एंड टेकिंग नोट ऑफ द पोटेंशियली फॉर पार्टीशन इंक्वायरीज, और जो इंक्वायरीज बैठाई गई हैं उसमें जो है भेदभाव को देखते हुए, टेकिंग नोट ऑफ द पोटेंशियली फॉर पार्टीशन इंक्वायरीज। तो जो है इंक्वायरीज में भेदभाव को देखते हुए द सुप्रीम कोर्ट हैज़ अपॉइंटेड, सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया इट्स फार्मर, अपने पहले, मतलब कि अपने पहले जज, इट्स फार्मर मतलब भूतपूर्व जज जस्टिस इंदु मल्होत्रा, जस्टिस इंदु मल्होत्रा को टू लीड इन इंक्वायरी, जांच के लिए, जांच की मतलब कि इंक्वायरी के लिए। अदर मेंबर, दूसरे मेंबर ऑफ द प्रोब कमेटी, इस जांच की कमेटी में कंप्राइज शामिल हैं द डीजीपी ऑफ चंडीगढ़, चंडीगढ़ के डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, अ सीनियर ऑफिस ऑफ नेशनल, अ सीनियर, a senior of the national officer of the national investigation agency, the additional DGP of Punjab and रजिस्टर जनरल ऑफ द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। तो इतने लोग जो है उस कमेटी में शामिल हैं। द कोर्ट ऑफिशियली हैज़ ऑलरेडी सिक्योर्ड, द कोर्ट ऑफिशियली हैज़ ऑलरेडी सिक्योर्ड द रिकॉर्ड। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑफिशियली, औपचारिक तौर से, हैज़ ऑलरेडी पहले ही सिक्योर कर लिया रिकॉर्ड, सभी रिकॉर्ड को पहले से
ही सुरक्षित कर लिया है रिलेटेड टू, जो कि संबंधित है प्राइम मिनिस्टर के टूर प्रोग्राम से, प्राइम मिनिस्टर के उस दिन के टूर प्रोग्राम से, ऑन दैट दिन, उसी दिन पर, ऑन होप्स द प्रोब, वन होप्स द प्रोब, one hopes the probe which has been constituted only to avoid one-sided inquiry at instance of either union government or state government will give a quietus to the ragging political controversy। हमने अभी पहले बताया था कि जो है सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बैठाई है, ये कमेटी जो है सिर्फ इसलिए बैठाया गया क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट खुद की कमेटी बैठाई है और स्टेट गवर्नमेंट खुद की कमेटी। तो क्या होता है कि अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है तो उसमें लगभग सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है उसकी तरफ वो कमेटी टिल्ट रहेगी, और स्टेट गवर्नमेंट करता है तो उसकी तरफ। तो इस चीज़ को देखते हुए तो इसलिए बताया गया है कि इसकी कमेटी का मतलब क्या था जो सुप्रीम कोर्ट ने बैठाया है, वह यहाँ पे क्या मतलब है, वन होप्स द प्रोब, इस जांच का एक आशा यह है, विच हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड, जो कि बनाया गया है, ओनली टू अवॉइड, सिर्फ जो है बचाने के लिए, अवॉइड मतलब बचाने के लिए, वन साइड इंक्वायरीज, एक साइड की इंक्वायरीज, एक साइड की ही जांच को बचाने के लिए, एट द इंस्टेंस, घटना पर, ऑफ आइदर यूनियन गवर्नमेंट, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट का हो और चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो। और जो ये कमेटी बैठाई गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, विल गिव अ क्वाइटस, एक देगा, क्वाइटस मतलब छुटकारा, ठीक है, विल गिव अ क्वाइटस, छुटकारा देगा, टू द रैगिंग पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी, तो जो राजनीतिक विवाद हो रहा है इसके प्रकोप से ये छुटकारा देगा, ठीक है। नॉन बिल डिसएग्री, कोई भी असंतुष्ट नहीं होगा, दैट वंस द मैटर वाज टेकन टू द अपेक्स कोर्ट, जब यह मैटर जो है अपेक्स कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट को बोलते हैं, तो जब यह मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया है, ओनली एन इंक्वायरी ऑफ दिस, only an inquiry of this nature will steer clear of partisan politics, only an inquiry, सिर्फ एक जांच ऑफ दिस नेचर, इस प्रकार की एक जांच जो है, स्टीयर क्लियर ऑफ पार्टीशन पॉलिटिक्स, तो जो है जो ये भेदभाव की जो पॉलिटिक्स है इसको स्टीयर क्लियर, इसको क्लियर कर सकती है, स्पेशली खास तौर पर इन द बैकड्रॉप ऑफ द इंसिडेंट इमर्जिंग एज एन एक्सप्लॉइटेबल इशूज इन द इलेक्शन ऑफ द 5 स्टेट, कि जब ये जो है मुद्दा जो है एक प्रकार से एक्सप्लॉइटेबल है, जब ये 5 स्टेट के इलेक्शन होने वाले हैं, तो जो ये घटना घटी है ये एक प्रकार से इमर्ज हो रही है, ठीक है, कि इसको एक्सप्लॉइट किया जाए पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, कि जैसे बीजेपी के द्वारा इसको जो है ज़्यादा भुनाया जा रहा है कि हमारे पीएम का जो है यहाँ पे खतरा हो सकता था, ऐसा हो सकता था, तो इस प्रकार के जहाँ पे कांग्रेस का गवर्नमेंट है ऐसा होता है, तो ये चीज़ है, तो मतलब एक प्रकार से मुद्दा बन चुका है कि अब प्रेजेंट टाइम में जो है 5 स्टेट में इलेक्शन भी है, तो इसलिए ये बोला जा रहा है, द यूनियन गवर्नमेंट सो कॉज नोटिस, द यूनियन गवर्नमेंट so cause notice to the chief security of DGP of Punjab demanding a response within 24 hours, evoked some resentment from the bench। तो द यूनियन गवर्नमेंट का सो कॉज नोटिस जो है एक प्रकार का जो नोटिस था चीफ सिक्योरिटी के लिए और पंजाब के डीजीपी के लिए, डिमांडिंग अ रिस्पॉन्स, 24 घंटे में जो है रिस्पॉन्स का जो है डिमांड करते हुए कि आप 24 घंटे के अंदर रिस्पॉन्स दीजिए, यूवोक्ड सम रिजेंटमेंट फ्रॉम द बेंच, उस बेंच में क्या हुआ कि रिजेंटमेंट, और यूवोक्ड मतलब उठाया, रिजेंटमेंट फ्रॉम द बेंच मतलब बेंच से जो है कुछ जो है रिजेंटमेंट उठाया। अगेन यहाँ पे देखिए, एक्चुअल में अगर हम लोग बात करें यहाँ पे रिजेंटमेंट मतलब होता है नाराजगी, तो नाराजगी को बेंच में बढ़ाया ये बोल सकते हैं। आगे यहाँ पे इनिशियल इंक्वायरीज ऑर्डर बाय द बोथ गवर्नमेंट हैव बीन पुट ऑन होल्ड, तो इनिशियल इंक्वायरीज जो कि पहली जांच थी, इनिशियल मतलब पहले जो जांच का आदेश दिया गया था सभी दोनों गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, हैव बीन पुट ऑन होल्ड, तो उसको रोक दिया गया है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया होगा। अगेन है हाउएवर, once again however, हालांकि देयर इज समथिंग
disquieting about the way an isolate lapse in the prime minister security is being used. तो there is something disquieting, तो ऐसा जो है यह कुछ हद तक कष्ट देने वाला है अबाउट द वे, जिस प्रकार से एन आइसोलेट लैप्स, एक प्रकार से आइसोलेट चूक को इन द प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी, प्राइम मिनिस्टर के सिक्योरिटी में इज बीइंग यूज किया जा रहा है टू रेज, बढ़ाने के लिए, उठाने के लिए पॉलिटिकल टेम्परेचर को, राजनीतिक टेम्परेचर को उठाने के लिए, बढ़ाने के लिए, एंड गार्नर इलेक्टोरल डिवाइड, और जो है इलेक्टोरल डिविडेंड, मतलब कि जो है जो इलेक्टोरल लाभ है, लाभांश है, इसको गार्नर मतलब बढ़ाने के लिए, ठीक है। इट इज़ अनफॉर्चुनेट, यह अभाग्य की बात है, इट इज़ अनफॉर्चुनेट, यह अभाग्य की बात है, दैट द अटेम्प्ट ऑन द पार्ट ऑफ द रूलिंग बीजेपी टू फिक्स द ब्लेम ऑन द पंजाब गवर्नमेंट, कि बीजेपी ने इस प्रकार के प्रयास को जो है पूरा का पूरा पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर ब्लेम किया है, एंड द कांग्रेस विच हेल्म इट, और कांग्रेस को भी ब्लेम किया है, विच हेल्म इज, जो इस क्षेत्र में आता है, हेल्म मतलब जिसका एरिया है, ओके। इट कंटिन्यूइंग इवन आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड एन इंडिपेंडेंट कमेटी टू प्रोब द इंसिडेंट, तो ये जो है अभी भी कंटिन्यू है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक कमेटी को जो है अपॉइंट किया गया है इस घटना की जांच के लिए। आसाम चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्वा शर्मा, आसाम के चीफ मिनिस्टर जो है मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा हैज़ मेड, उन्होंने ही हैज़ मेड सम क्रूड एंड अनवांटेड रिमार्क ऑन हिज पंजाब काउंटर पार्ट का मतलब होता है कि जो सेम पोजीशन पे होते हैं, जैसे वहाँ पे वो आसाम के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ पे पंजाब के मुख्यमंत्री के ऊपर, तो उनको बोलते हैं काउंटर पार्ट। तो जो आसाम के जो है मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्वा शर्मा, ये भी बीजेपी से आते हैं, तो इन्होंने जो है जो पंजाब के काउंटर पार्ट हैं, मतलब कि मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर जो है भद्दा और जो है अनवांटेड मतलब कि अनचाहा कमेंट किया हुआ है। चरणजीत सिंह चन्नी, तो जो है ये चरणजीत सिंह चन्नी, ये यहाँ के जो है मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, डिमांडिंग एम आर चन्नी जो है मिस्टर चन्नी का जो है क्या डिमांड करते हुए अरेस्ट एंड एलिजिंग अ कंस्पायरेसी टू किल प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने जो है चन्नी का अरेस्ट का डिमांड किया हुआ और आरोप लगाया है कि उन्होंने जो है प्राइम मिनिस्टर को मारने के लिए षड्यंत्र रचा। कंस्पायरेसी मतलब होता है षड्यंत्र, तो जो है प्राइम मिनिस्टर को मारने के लिए, किल मतलब जान से मारने के लिए एक षड्यंत्र रचा था। इट इज़ क्लियर, यह स्पष्ट है, इट इज़ क्लियर दैट अ divisive narrative is sought to be bulled by key functionaries of the BJP as though they have been asked to milk the issue as much as possible in run up to the assembly election। तो इट इज़ क्लियर, यह स्पष्ट है, दैट अ डिसिसिव नैरेटिव, कि एक जो है नैरेटिव बनाया गया है, इज सॉट टू बी बुल्ड, मतलब कि बनाने के लिए बाय द की फंक्शनरीज, जो मुख्य कार्यकर्ता हैं, फंक्शनरीज हैं ऑफ द बीजेपी के, एज सॉट दे हैव बीन आस्क, जैसे कि उनसे बोला गया है, टू मिल्क द इशू, इस मुद्दे को जो है बहुत मिलाओ, मतलब मिल्क द इशू मतलब मुद्दे को भुनाओ, ठीक है, एज मच एज पॉसिबल, जितना अधिक हो सके जितना पॉसिबल हो सके उतना अधिक, इन द रन अप, जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, टू द असेंबली इलेक्शन, प्रेजेंट टाइम में जो असेंबली जो है इस इलेक्शन चल रहा है, इसमें इस मुद्दे को जितना आप भुना पाओ उतना भुनाओ, ठीक है। द petition which the bench headed by the चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो ये पिटिशन था जिसको जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा हेड किया गया, जो कि हैं एन वी रमन्ना, प्रेजेंट टाइम में चीफ जस्टिस हैं एन वी रमन्ना जी, एग्रीड टू हियर अर्ली, वो एग्री हो गए इसको जल्दी से सुनने के लिए, सीम्ड प्रतीत होता है, टू बी एन एक्सरसाइज टू पुट द पंजाब गवर्नमेंट इन द डॉक, तो ये जो है एग्री टू हियर अर्ली सीम टू बी एन एक्सरसाइज पुट द पंजाब गवर्नमेंट इन द डॉक, तो डॉक मतलब होता है कटघरा में खड़े करने के लिए, तो ये इस प्रकार से प्रतीत होता है कि यह एक एक्सरसाइज पंजाब गवर्नमेंट को कटघरे में खड़े करने के लिए किया गया है। हाउएवर द सुप्रीम कोर्ट हैज़ मैनेज्ड, हाउएवर हालांकि
सुप्रीम कोर्ट हैज़ मैनेज, सुप्रीम कोर्ट ने मैनेज किया है टू इमेंसिपेट द लिटिगेशन फ्रॉम इट्स पॉलिटिकल ओवरटोन्स एंड प्रेस द स्कोप फॉर अ डिस्पैशनेट इंक्वायरी। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे जो एक्चुअल में इमेंसिपेट का मतलब होता है स्वतंत्र करना, ठीक है, इमेंसिपेट का मतलब होता है स्वतंत्र करना, द लिटिगेशन फ्रॉम इट्स पॉलिटिकल ओवरटोन्स। तो इस सुप्रीम कोर्ट ने जो ये किया है, इससे क्या किया है कि जो इस प्रकार से ये पॉलिटिकली जो है ओवरटोन हो रहा था, इसको दबाया है और जो है एक जो है इंक्वायरी के लिए डिस्पैशनेट इंक्वायरी और एक सुरक्षित इंक्वायरी के लिए आदेश दिया है। इट वुड बी इन द फिटनेस ऑफ थिंग इफ द it would be in the fitness of thing if the court took note of the attempt to use the incident for electoral propaganda and restrain political parties from the resort to needless rhetoric. It would be in the fitness, यह एक अच्छी बात होगी, यह एक लाइन में होगा ऑफ थिंग्स इफ द कोर्ट टूक नोट, अगर जो है कोर्ट जो है नोट लेता है ऑफ द अटेम्प्ट, इस जो है अटेम्प्ट को जो है संज्ञान में लेता है, टू यूज़ द इंसिडेंट, इस प्रकार के घटनाओं को फॉर इलेक्टोरल प्रोपोगंडा के लिए, और रिस्टेंट और नियंत्रित करता है पॉलिटिकल पार्टीज को फ्रॉम द रिसोर्ट टू नीडलेस रिहोटिक मतलब होता है अलंकार का नाम, नीडलेस मतलब अन्यथा जो है जैसे जो फालतू में लोग चिल्ला रहे हैं इसको जो है रोकता है। तो जो है एक प्रकार से ये बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद।